सत्ताधीश अपने चहेतों को फायदा पहुंचाने के लिए हर तरह के हथकंडे अपनाने में लग गए हैं। जनता के हक दरकिनार, जनता की जरूरतें दरकिनार, सिर्फ और सिर्फ निजी स्वार्थ को आगे बढ़ाया जा रहा है। बलौदाबाजार के परसा भदेर का मामला सिर्फ फाइलों का फैसला नहीं है, सीधे सीधे सरकार की नीयत पर सवाल। एक ही खसरा नंबर की जमीन पहले एसटीपी के लिए दी जा चुकी है, फिर एसटीपी के लिए दोबारा 0.720 हेक्टेयर जमीन क्यों मांगी जा रही है? आखिर क्यों? साफ है, गड़बड़ है, घोटाला है। सबसे हैरानी वाली बात ये कि जो जमीन पहले हाईटेक बस स्टैंड के लिए तय थी, उसे अब एसटीपी के लिए इस्तेमाल करने की कोशिश हो रही है। मतलब साफ, जनता की ज़रूरतें दरकिनार, अपने लोगों का फ़ायदा सबसे पहले। भाजपा सरकार की कार्यप्रणाली पर इसीलिए गंभीर प्रश्न खड़े होते हैं। क्या कारण है कि पूर्व में भूमि आवंटन की जानकारी होने के बावजूद उसको नज़रअंदाज किया गया? एक ही संस्था नगर पालिका बलौदाबाजार एक ही उद्देश्य के लिए बार बार भूमि उपलब्ध कराने की प्रक्रिया में क्यों लगी हुई है? क्या निहित स्वार्थ हैं इसके पीछे? क्यों बस स्टैंड जैसी अत्यावश्यक सार्वजनिक सुविधा को टाला जा रहा है? कुकुर्दी में बस स्टैंड के लिए जो दूसरी जमीन प्रस्तावित है, उस पर अभी फैसला नहीं हुआ है। कुछ लोग उस पर आपत्ति कर रहे हैं, उन आपत्तियों का निराकरण किया जाना है, लेकिन परसा भदेर की जमीन का उपयोग बदलने की जल्दबाजी साफ दिखा रही है कि सब कुछ पहले से सेट है। कुकुर्दी में अल्ट्राटेक और अंबुजा सीमेंट की माइंस पास में है, वहाँ बस स्टैंड बनेगा तो धूल, प्रदूषण, आम लोगों की सेहत पर दुष्प्रभाव पड़ेगा। क्या इसे विकास कहते हैं? लोगों ने लिखित में आपत्तियाँ दी हैं, आवाज़ उठाई है, लेकिन अगर लोगों के ऊपर फैसले थोपे जा रहे हैं, फैसले लेने के पहले लोगों से बात करने की जरूरत भी नहीं समझी जा रही है, तो ये तो सीधे सीधे जनता की अनदेखी है। प्रजातंत्र में ये स्वीकार्य नहीं है। सीधी बात, अगर पहले से ज़मीन ली जा चुकी है तो नई ज़मीन की मांग क्यों? अगर वहाँ बस स्टैंड जरूरी है, जनता चाहती है वहाँ परसा भदेर में बस स्टैंड बने, तो उसे हटाने की कोशिश क्यों? सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट में ट्रीटमेंट के बाद भी जो पानी निकलता है, उसमें बैक्टीरिया होते हैं, उसमें तरह तरह के केमिकल्स होते हैं। वो पानी कहाँ जाएगा? क्या उस पानी को खोरसी नाले में छोड़ना प्रस्तावित है? और अगर ऐसा होगा तो खोरसी नाले में जो नीचे के गांव हैं, उन गांवों की निस्तारी का क्या होगा? उन गांवों की पानी की ज़रूरतों का क्या होगा? उन गांवों के भूजल का क्या होगा? ये भी बहुत बड़ा सवाल है। बेहतर हो सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट नगर के पास कहीं बना लिया जाए, ज़रूरत हो तो ज़मीन खरीदी जाए उसके लिए, लेकिन उस पानी को रिसाइकिल करना चाहिए शहर में हरियाली बनाए रखने के लिए। लेकिन दुर्भाग्य से ऐसी कोई सोच जनप्रतिनिधियों के पास नहीं है। सत्ताधीश व्यस्त हैं ज़मीनों की कीमतें बढ़ाने में, ज़मीनें खरीदने में, ज़मीनें बेचने में। यह उनका चरित्र है। जनहित इनकी सोच नहीं है, जनहित इनका चरित्र नहीं है। बढ़ती जनसंख्या, बढ़ते परिवहन के साधनों के बावजूद बलौदाबाजार की जनता बस स्टैंड के लिए जमीन का चयन न हो पाने के कारण तरस रही है, खींचातान चल रही है, और उस जमीन को एसटीपी सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट के लिए आवंटित करने की मांग जनता की उम्मीदों और ज़रूरतों पर हमला है। जनता सब समझ रही है। विकास के नाम पर अगर इस तरीके से खेल होगा, जमीनों का खेल होगा, तो विरोध खुलेआम होगा। जय छत्तीसगढ़, जय हिंद, वंदे मातरम साथियों।